ये अपने पास अवेलेबल है। हम इसमें एक पहले तो टेम्पलेट बना लेते हैं। हम पहले आउटलाइन दे देते हैं इसको। अभी सही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको सिस्टम बनाने का। ठीक है, इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रही है? जनरल, ओके। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से पहले स्क्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे गए, हॉरिजेंटल ट्रेंड ग्राफ पहला लेते हैं। हॉरिजेंटल ट्रेंड ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा हॉरिजेंटल ट्रेंड ग्राफ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू लेना है। यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू क्या लेना है, पहले पहले ट्रेंड वैल्यू लेना है यहाँ पे 5 और ये 2। यहाँ पे जाना है बजर साइड्स। यहाँ पे हमको रिकॉर्ड्स चेक करना है, हमको जिस चीज़ की वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे ऐड करो। किस वैल्यू से हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, हम चलो यहाँ पे एड्रेस लेते हैं D0, एंटर, है ना। अब ये लेंथ कितनी चाहिए, 5 की लेंथ चाहिए। यहाँ पे इसको कर दीजिए 100। मतलब सैंपल नंबर कितना चाहिए, 100 नंबर चाहिए सैंपल नंबर। साइकिल टाइम, सैंपल साइकिल मिली सेकेंड में कितना, 100 बहुत छोटा हो जाएगा तो हम इसको 1000 कर देते हैं। हमारे यहाँ स्टैम्प टाइम, डेट और टाइम विजिबल होना चाहिए तो हम डेट और टाइम विजिबल करवा देते हैं और इसको हम ओके करते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल हो गया, इसको ओके कर दिए, ये अवेलेबल हो गया। तो ये बजर साइज क्या करना है अपने को, बजर साइज 1 है। ग्लोबल रेंज एंड डिटेल्स में जाते हैं, डिटेल्स में जाने के बाद इसको 1 करना है। 1, एंटर, 1, सबको 1 क्योंकि इनेबल करवाना है तो 0 से क्या होगा, डिसेबल रहेगा, 1 से इनेबल हो जाएगा ये। 1, एंटर, एंड देन 1, एंटर। उसके बाद लेंथ 1 ही रखना है, पोजीशंस क्या रखना है, 0, इसको देना है 1, 1, इसको देना है 2, क्योंकि हमको अलग अलग पोजीशंस के लिए चाहिए ना। ये इनेबल होगा लेंथ के लिए, 0 के पोजीशन 0 के लिए ये, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, क्योंकि अपने को डेटा रजिस्टर्स के ऊपर अभी वैल्यू सिलेक्ट करना है। 3 और यहाँ से 4, ठीक है। हम इसको, और उसके बाद हम डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स को इनेबल कर देते हैं ताकि हमको सब कुछ डेट एंड टाइम के हिसाब से दिखे। ये हमारा अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, ये हमारा आउटपुट हो गया, 5 लाइन से आउटपुट डिफाइन हो गया। हम एक इनपुट ले लेते हैं, स्लाइडर ले लेते हैं इनपुट में, क्योंकि एनालॉग डिग्रीज है। हम डिजिटल भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एनालॉग ही लेना है। मैं एनालॉग ले रहा हूँ क्योंकि मैं एनालॉग के साथ कंफर्टेबल हूँ। इसको डबल क्लिक करूंगा, इसको एड्रेस दूंगा D0, क्योंकि मैंने D0 लिया है, ओके। इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, ओके, ओके, टेम्परेचर। देन हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इनपुट कितने आउटपुट है, 5 आउटपुट है तो हमको 5 इनपुट चाहिए। तो इसको हम रोज कर देते हैं 0, 1 और ये कर देते हैं 5, ओके। तो ये 5 आ गए, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं पर देख लेते हैं इसको, D0, ठीक है। इसको हम नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम और एक को नीचे, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, सॉरी, इसको नीचे और एक लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये बाकी के, ये क्या है, D0 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, D1, और इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते प्रेशर, प्रेशर, बोल्ट एंड ओके, ठीक है। इसको हम D2 एंड इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, साउंड, साउंड, ओके। ये D4, इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और इसको ले लेते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ओके। और ये इसको क्या ले लेते हैं अभी हम लोग, D3 है, यहाँ ये D3 है, इसको हम लोग ले लेते हैं D3 है, ओके, एंटर। एंड इसको हम लोग ले लेते हैं
टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, साउंड हो गया, नॉइज एग्जाम्पल है। ओके ठीक है, इसको हम इधर कर देते हैं और इसको हम इधर कर देते हैं ताकि हम D0, D1, D2, D3 और D4, ठीक है। ये आपका हो गया एनालॉग वैल्यूज। अगर इसके साथ साथ में आपको डिजिटल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है तो न्यूमेरिकल एंट्रीज लीजिए, न्यूमेरिकल एंट्रीज लीजिए, इसको D0 की वैल्यू दीजिए, D0 की वैल्यू दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए प्रेशर। सॉरी, टेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं, टेक्स्ट में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते क्योंकि यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हम D0 ले लेते हैं, ओके। और हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट तो हम लोग अभी कॉलम के फॉर्म में ले रहे थे तो ओके यही फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। ये ओके, हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू, चलो हम इसको ऑनलाइन लेके चलते हैं। ऑनलाइन ये दिखाई दे रहा है। अब देखो ये नॉर्मल वैल्यूज दिखाई दे रही है, यहाँ पे सब चीज जीरो है तो सब चीज जीरो दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने पहले ट्रेंड का टेम्परेचर का जैसी वैल्यू चेंज होगा, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस आता है, 30 डिग्री सेल्सियस आया तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस हुआ और ये कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर जैसे ही थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, ये जैसे वेरी होगा, जैसे ये वेरी होगा तो ये ट्रेंड्स दिखाई देंगे। वैसे ही वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिखाई देंगी अपने को कि एनालॉग क्वांटिटीज के अंदर में क्या होगा, एनालॉग क्वांटिटी, ये एनालॉग ग्राफ हो गया, ये एनालॉग ग्राफ हो गया और ये डिजिटल क्वांटिटीज हमको शो हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। एंट्रीज यूज करने से फायदा ये होगा कि हमको ये शो भी करेगा और हम यहाँ से अगर से कोई मैनुअल एंट्रीज डालना चाहे तो हम मैनुअल एंट्रीज भी डाल सकते हैं। देखिए 55 पर आ गया ये पहला ग्राफ। इस तरीके से हम लोग वेरी कर सकते हैं। ये हो गया साउंड नॉइज, ये हो गया साउंड एंड दिस इज ह्यूमिडिटी। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली वेरी होता जाता है। तो आप इस ग्राफ को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया साइन। हम अभी इसमें सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो है हिस्टोरिकल डेटा टेबल। डेटा टेबल मतलब क्या होता है कि हम लोग एक टेबल देंगे, है ना, डेटा टेबल देंगे जिसमें अभी हमको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम एक और स्क्रीन ले लेते हैं, स्क्रीन 2, सॉरी हम लोगों ने अभी स्क्रीन नहीं लिया है शायद इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू स्क्रीन और इसको नाम देते हैं डेटा टेबल। ओके, एंटर करते हैं, ये नया आ गया टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे गो टू स्क्रीन दे देते हैं, पहले गो टू स्क्रीन को एड्रेस दे देते हैं स्क्रीन 2 डेटा टेबल। ओके ठीक है, इसको टेक्स्ट दे देते हैं हम यहाँ पे डेटा टेबल, डेटा टेबल। ओके, इसको बोल्ड करते हैं एंड ओके इट इज शोइंग नाउ द डेटा टेबल। एंड हम सेकेंड स्क्रीन पे आते हैं और डेटा टेबल लेते हैं। इस पे आए डेटा टेबल लेते हैं, हम यहाँ पे डेटा टेबल ले लेंगे, ये डबल क्लिक करें, इस तरीके से गया। देन यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेंगे 5 एंड यहाँ पे वर्टिकल लाइंस में अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी अपने को अवेलेबल करवाना है, मतलब टेबल के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ 1 है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, जो हमने लोग स्टेटस चेक करे थे, किसका जो स्टेटस देखना है वो, अरे 4 करेक्ट। बफर में जाते हैं, यहाँ पे हमको ऐड करना है नया, ऐड नया करते हैं और यहाँ पे हम इसको एड्रेस देते हैं D6 इज इट। मम्मी D6 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ चेंज कर देते हैं, लेंथ ले लेते हैं इसकी 5 एंड इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये हो गया 10, टाइमर की वैल्यू 1000, साइकिल टाइम कम हो जाएगा, यहाँ पे स्टैम्प मतलब डेट और टाइम के फॉर्मेट में शो करेंगे अपने को। ठीक है, ओके ये हो गया और ओके कर देते हैं इसको, ये हो गया।
इसके बाद बजर साइज 1 ही रहने देते हैं और नाउ फाइन, it is looking good and okay. Then similarly I have to take this slider, is this way. I have to take D6, enter, and remain same all the things. We are not going to change anything. Then it could duplicate similarly. Yeah, it is looking great to us, so that we are keeping as it is. Can we change this slide? Yeah, we can. We will take this. Okay, not an issue. So keep it here and okay, and keep it here, so that the easily we can differentiate the things. Okay, we can differentiate the things. These are the numerical values and the analog values, and we will take the numerical entries as well, so that the numerical entries can be get determined over here. Here is a numerical entries. Let me decrease the size. Okay, it is getting. We have taken D6, I think so. D6 is the address for that. Enter and okay. Let's duplicate it. In a similar way, we are going to see this. Yeah, it is getting. Now go to screen for previous page. Go to button for previous page. Here we are setting the go to button. Horizontal graph. Pulpit. Horizontal graph. Okay, and the picture not going to necessary to give the picture, and screen one is available. Okay, in this way both are completed. Let's go online. It is an, we have seen in the earlier, go to data type, and here is showing 0 0 0 0 0. If as soon as we increase the values, the first value will get increased. Okay, it is not showing the values. Why it is not showing? Let me check. Okay, it is not showing the values. So what are the values provided to it? Sign and D0 and D6, I think so. Modify D5, all are correct. D6. Okay, let's check. Let's take the D0. D0. Let's take the D0 for it. Same address for every cycles. One, two, three, 4. Okay, let's take D0, enter. Okay, D1. Okay, D2, enter. Okay, D3, enter. Okay, and this one is D4, enter. Okay, if we provide the address to this D0, okay, D1, enter. D2, enter. Okay, and simultaneously I have to change this D4, D3 side. Okay, let's check. D3, enter. Okay, and D4,
enter, okay. D4, enter, okay. In this way it is completed. Now showing the videos, can we get the succeed in this particular session? Oh yeah, as soon as we increase the value of this, the data table has been increased. 22 it is value, it is showing the 22, and in the data table it is coming 22. As soon as we increase this value by 43, then in data table we are getting the 43 value. Similarly, 44 for third, 37 for fourth, and for the fifth, 56. Now it is getting the output in a form of data table. If we go for it, simultaneously we are getting the graphical representation because both the address are same. For both the address are remain same, D0, D0, D0. Therefore it is showing here we are getting the graphical representation in a form of graph, and here we are getting the data table in a form, data in the form of digital format. We are getting the values in the digital format, and here we are getting the values in the analog format. In this way we can provide we can use the both horizontal and vertical data type. Horizontal trend graph, real trend, it is showing the real time values in the form of graph. As soon as the input coming from the field from the sensors, and these sliders are indicating the sensors. These sliders are indicating the sensors. As soon as we get the analog inputs, then this graphical representation and data table will indicate the values graphically. In this way it is showing the graphical representation, and here we are getting the digital inputs, and this all data will be saved in the memory bits. We can download the real-time values by using the SCADA and DDE formats. DDE and OPC format, we can save the data in our laptop in Excel sheet as well. We will learn this all in the LM Bradley and Siemens as well. So thank you. Till that we can go forward with the another exercise.